आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग नरेशन चैप्टर देखेंगे। और हम लोग जो नरेशन पढ़ने जा रहे हैं ना, ये नरेशन पढ़ेंगे, इसमें हम लोग किसी तरह का रूल रट्टा नहीं करेंगे, कुछ भी हमको रटने का ज़रूरत नहीं होगा। हम लोग इसका कंसेप्ट देखेंगे कि आखिर कुछ भी यदि जो है हम कुछ भी लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं, या ना विद लॉजिक हम लोग पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ मैं कि जो आपको पढ़ाया जाएगा ना वो चीज़ आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और यदि जो मैटर समझ में आता है, आपको पढ़ाया हुआ चीज़ समझ में आता है, तो इसे आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और मेरा ये जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए अब आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक आज का लिया मैंने नरेशन, ठीक है। नरेशन टॉपिक लिया तो अब ध्यान दीजिएगा। अब देखना है क्या चीज़ की नरेशन है, क्या ये नरेशन बना कैसे, नरेशन जो है ना लिखे वो कैसे बना। तो नरेशन जो ये वर्ड है, नरेशन बना है नैरेट वर्ड से बना है, NARRATE। नैरेट वर्ड से बन गया है नरेशन, नैरेट वर्ड से बन गया है नरेशन। ध्यान दीजिएगा, नैरेट वर्ड से बना क्या, नरेशन। जहाँ नैरेट का मतलब हो जाता है, नैरेट का मतलब हो जाता है टू स्टेट या टू स्पीक। नरेशन ये वर्ड बना है नैरेट से, नैरेट से बना नरेशन। और नैरेट का मतलब होता है टू स्टेट या तो फिर टू स्पीक। तो अब ध्यान दीजिएगा, नैरेट से बना नरेशन, तो उसी तरह से स्टेट से बनेगा, स्टेट से बनेगा स्टेटमेंट, स्टेट से बनेगा स्टेटमेंट। तो उसी तरह से स्पीक से बनेगा स्पीच, ठीक है ये चीज़। तो हम लोग आज यही पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग जो पढ़ेंगे आज यही पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ने जा रहे हैं, या तो स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं, या तो स्पीच पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ऐसा। अब स्टेटमेंट या तो नरेशन या तो स्पीच मतलब होता है क्या कि हम लोग के द्वारा कुछ भी यदि जो बोला जाता है, कुछ बोला जाता है, वो स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है, स्पीच के अंतर्गत आता है, नरेशन के अंतर्गत आता है। अब इसमें होता है क्या, बात ऐसा है ना कि कोई एक पर्सन है, कोई एक व्यक्ति है जो कि किसी अन्य व्यक्ति को वो कुछ बात करते हुए सुनता है, या तो फिर ये कुछ देखता है, और जिस बात को ये सुना है उसी बात को व्यक्ति जो है कि कोई दूसरे व्यक्ति को वो शेयर करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने उस बात को रखता है जिसको ये कोई अन्य व्यक्ति से सुना है। जैसे कि आप ले लीजिए, आपके दोस्त जो है ना कुछ गपशप कर रहे थे, कुछ होंगे उनके भी दोस्त होंगे, उनके अपने दोस्त से आपके दोस्त गपशप कर रहे होंगे जी। और वे सब जो गपशप कर रहे थे उनके गपशप को आप सुनते हैं, और आप आए हैं हमको बताने क्या कि मेरा जो दोस्त है वो फलाना को ऐसे बोल रहा था, ये बोल रहा था। तो यहाँ पर ना आपके द्वारा कहे जाने वाले बात को ना दो तरीके से रखा जा सकता है। कैसे रख सकते हैं, एक तो कि जैसे आपका दोस्त कभी बोल रहा था उसी बात को आप यहाँ पर कह दीजिएगा, या तो फिर आप बोलिएगा ना उसके बात को, अपने दोस्त के बात को कहिएगा, बोलिएगा, तो आप अपने स्टाइल से कह सकते हैं, आप अपने तरीके से कह सकते हैं। तो किसी के बातों को कहने का तरीका कितना हो गया, दो तरीका हो गया। एक तो प्रथम स्पीकर के स्टाइल में आप बोल सकते हैं, और एक दूसरा अपने स्टाइल में आप बोल सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो नरेशन होगा या स्टेटमेंट होगा या स्पीच होगा ना, इसको हम लोग दो पार्ट में बांट लेते हैं। इसको हम लोग दो पार्ट में बांट लेते हैं। दो पार्ट क्या क्या हो जाएगा कि एक होता है डायरेक्ट स्पीच होता है, एक होता है डायरेक्ट स्पीच,
और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम लोग देख लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच कहते किसे हैं, वो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए लिखा है मैंने, माही सेड टू मोना, माही सेड टू मोना, माही ने मोना से कहा आई एम योर फ्रेंड। अब देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें कितने लोग का चर्चा है। तो एक तो देखिए, एक पर्सन कौन है, माही है, और एक मोना है, माही है और मोना है। तो आप समझ सकते हैं कि यही दोनों के बीच में कुछ लगता है कन्वर्सेशन चल रहा था, माही और मोना के बीच का कन्वर्सेशन है। माही के द्वारा नहीं बोलना हुआ है जी, ध्यान दीजिएगा, बोलना हुआ किसके द्वारा, जिसमें मोना के द्वारा नहीं बोलना हुआ है, माही के द्वारा बोलना हुआ है। किसके द्वारा बोलना हुआ है, माही के द्वारा बोलना हुआ है। क्या बोलना हुआ है कि आई एम योर फ्रेंड। आप देख सकते हैं, ये वाला रहा ना, ये जो है स्पीच है, ये वाला जो है स्पीच है। स्पीच बोले तो स्टेटमेंट कह लीजिए, नरेशन कह लीजिए। ये जो चीज़ है ना, नरेशन है, स्टेटमेंट है, स्पीच है। माही और मोना के बीच में बात हुई, माही क्या बोली, बात के रूप में क्या रखी है कि आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, ऐसा। अब आप देख सकते हैं कि इसमें लिखे हैं, हम स्पीच में लिखे आई एम योर फ्रेंड। अब बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि आई कौन है, आई कौन है, तो आई समझिएगा तो ये माही है, माही है जो अपने आप को डिनोट कर रही है आई से। माही जो है ना, वो अपने आप के लिए बोली है क्या कि आई एम योर, और योर कहा गया है मोना के लिए, मोना के लिए बोला गया है आई एम योर फ्रेंड। तो ये तो लिखा हुआ है कि कभी माही जो है ना मोना से गपशप कर रही होगी, जिसमें बोला गया क्या, जिसकी आई एम योर फ्रेंड। अच्छा, अब ये देखना है, ये सोचना है कि आखिर ये जो पूरा बात, ये जो यहाँ से यहाँ तक का पूरा बात लिखा हुआ है कि माही सेड टू मोना आई एम योर फ्रेंड, ये जो पूरा बात लिखा गया, इस बात को यहां पर कौन कह रहा है, यहां पे कौन बोला, कोई ना कोई तो कहने वाला होगा। तो आप समझिए यहां पर ना, इस दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो कुछ भी गपशप हुआ, गपशप के बीच में यही बात रखा गया कि आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो कुछ भी बात हुआ, इनके बात को यहाँ पर रखने वाला कोई ना कोई थर्ड पर्सन है यहाँ पर, यानी कि कोई ना कोई रिपोर्टर है। वही रिपोर्टर तो इस बात को लिख रहा है कि माही सेड टू मोना। ये तो हम जानते हैं कि माही बोली किससे, मोना से, क्या बोली भाई कि आई एम योर फ्रेंड। लेकिन आप सोचिए कि ये मैटर आया कहाँ से, माही सेड टू मोना, ये हम लोग को पता कैसे चला, कैसे पता चल जाएगा। तो कोई ना कोई रिपोर्टर होगा जो कि हम लोग को रिपोर्ट करेगा, हम लोग को रिपोर्ट करेगा। इसका मतलब ऐसे लगता है कि माही और मोना जब गपशप कर रही थी ना, उस समय कोई ना कोई आदमी वहाँ पर मौजूद होगा, कोई ना कोई पर्सन मौजूद होगा, और वो व्यक्ति जो है इन दोनों के बीच के बात को सुना होगा, और वही व्यक्ति अभी इस बात को रख दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, माही जो बात बोली है वो बात क्या है, आई एम योर फ्रेंड। वो व्यक्ति अभी आया और वो व्यक्ति कह दिया क्या चीज़ कि माही सेड टू मोना। व्यक्ति जो है इसके दोनों के बातों को सुना, इन दोनों के बात को सुना, और सुन करके अभी कहना हो रहा है। सपोज कि हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, मान लिया जाए कि हम ही वो शख्स हैं, हम ही थर्ड पर्सन हैं, हम ही रिपोर्टर हैं जो कि माही और मोना के बात को हम सुने हैं। तो माही क्या बोली थी, माही बोली थी क्या चीज़ कि आई एम योर फ्रेंड। इस बात को हम सुन लिए हैं और आज हम आप लोग को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भाई कि माही सेड टू मोना, माही सेड टू मोना मतलब माही मोना से बोला ना क्या कि आई एम योर फ्रेंड। ये बतवा कहा गया था किसके द्वारा,
माही के द्वारा बोला गया था। और देखिए अभी हम बिल्कुल माही के द्वारा जैसा बोला गया है एकदम सेम वही बात हम लिख दिए हैं, वही बात लिख दिए हैं। लेकिन इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, इसी बात को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। क्या भाई? माही टोल्ड मोना, यहाँ पर कर लिए हैं जी। हम दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि माही टोल्ड मोना दैट शी वाज हर फ्रेंड, शी वाज हर फ्रेंड। हम अभी ये कहेंगे कि मालूम जी आप लोग को, माही टोल्ड मोना, माही ने मोना से कहा कि ओवाह, ओवाह मतलब कौन? मतलब कि माही। माही जो है ना, माही जो है उसकी दोस्त है, उसकी दोस्त है मतलब किसकी दोस्त है? मोना का, मोना का दोस्त है, मोना का दोस्त है। तो आप देख सकते हैं कि आई एम योर फ्रेंड के लिए, आई एम योर फ्रेंड के लिए अब कि हम कुछ न कुछ बदलाव करके लिखे हैं, ये चीज़ लिख दी है, शी वाज हर फ्रेंड। याद रखिए माही के द्वारा क्या बात बोला गया था? आई एम योर फ्रेंड। अब कि हम माही के बात को ही, माही के बात को ही हम कहे हैं, ऐसे नहीं लिख करके बोल रहे हैं, हम इस तरह से लिख दिए, माही के बात को हम इस तरह से कह दिए हैं। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट स्पीच और ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच। एक बार फिर से शॉर्ट में समझ लीजिएगा। डायरेक्ट स्पीच का मतलब कि कोई व्यक्ति प्रथम बार किसी तरह का स्टेटमेंट दिया और एकदम सेम उसी स्टाइल में, जिस स्टाइल में प्रथम व्यक्ति के द्वारा कुछ बात बोला गया, कुछ स्टेटमेंट दिया गया, उसी स्टाइल में, उसी मैनर में यदि जो कोई दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसी स्टेटमेंट को रख दिया जाता है, वो होता है डायरेक्ट स्पीच में। लेकिन किसी फर्स्ट पर्सन व्यक्ति के द्वारा, फर्स्ट स्पीकर के द्वारा, ठीक है, फर्स्ट ओरेटर के द्वारा बोले गए स्टेटमेंट को कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है, कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है, वो अपने स्टाइल में यदि जो बोल लेता है, यानी कि प्रथम स्टेटमेंट में कुछ बदलाव करके बोलता है, कुछ ना कुछ चेंजिंग करके बोलता है। ठीक है, तो ये जो बदल करके बोलने का जो तरीका हुआ ना, उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। उसको बोलते हैं क्या? इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें भी कुछ आगे पॉइंट। देखिएगा अब समझना है इसमें, ये जो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच लिखे ना, इसमें भी कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग को जानना है। क्या जानना है? कुछ पॉइंट्स जानेंगे, वो पॉइंट्स क्या ध्यान दीजिएगा। अब देखें कि जो डायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है ना, ये दो पार्ट में बटा हुआ है, दो पार्ट में बटा हुआ है। क्या क्या आप देख सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देख सकते हैं क्या कि एक पार्ट ऐसा पार्ट है जो कि आप देखिए इन्वर्टेड कॉमा से पैक है, इन्वर्टेड कॉमा से बंद है, इन्वर्टेड कॉमा से बंद है। यदि जो आप इसको बढ़ा करके देखिएगा ना, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बंद हो जाता है। देखिए बढ़ा के देख रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा को मिला दिए तो देखिए सेंटेंस है जो कि पैक हो गया। ठीक है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा ऐसा होता नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा तो बस यही है, इतना ही रहेगा। हम आपको दिखा रहे थे कि ये अपने आप में पैक है, बंद है। इन्वर्टेड कॉमा ये हो गया, देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा से ये पार्ट बंद है। और एक पार्ट जो कि आप देख सकते हैं, दिस इज फ्री फ्रॉम इन्वर्टेड कॉमा। ये जो पार्ट है ना इन्वर्टेड कॉमा से मुक्त है, ये जो सेंटेंस है, ये जो पार्ट है इन्वर्टेड कॉमा से मुक्त है। तो अब देखना है कि जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा ना, जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा, उसको हम लोग बोल लेते हैं, उसको हम लोग बोल लेते हैं रिपोर्टिंग। उसको हम लोग बोल लेते हैं क्या? रिपोर्टिंग स्पीच बोल लेते हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और ये पार्ट देखिए रिपोर्ट, ये पार्ट इन्वर्टेड कॉमा से अंदर है ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच बोल लेते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोल लेते हैं। अब है एक सवाल है, एक प्रश्न है। अब सवाल है क्या चीज़ कि आखिर इसी पार्ट को रिपोर्टिंग और इस पार्ट को रिपोर्टेड क्यों कहा जा रहा है? इस पार्ट को रिपोर्टिंग, इसको रिपोर्टेड स्पीच क्यों बोला जा रहा है? इसी को क्यों नहीं बोल दिए रिपोर्टेड स्पीच और इसको रिपोर्टिंग स्पीच क्यों नहीं बोलना हुआ? तो समझिएगा, एक बार देखिए लिखे हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट में होता है सूचना देना, रिपोर्ट में होता है क्या? सूचना देना, रिपोर्ट में होता है सूचना देना। तो आप देखिए यहाँ पे लिखे हम कि माही सेड टू मोना आई एम योर फ्रेंड। इसमें से आप देखिए तो रियली पहले से
कुछ गपशप किया हुआ मैटर, पहले का दिया हुआ कुछ स्टेटमेंट या कोई तरह का बात, ये है कि ये है। अब बताइए, सोचिए, ये वाला बात है जो कि पहले से बोला हुआ नहीं है। ये बात देखिए, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, ये लगता है कि बोल दिया गया है ये चीज़ ना, आई एम योर फ्रेंड, ये चीज़ बोल दिया गया है। किसके द्वारा बोल दिया गया है? माही के द्वारा, तभी तो लिखे हैं माही सेड टू मोना। सॉरी, माही सेड टू मोना, माही जो है ना मोना से बोला, माही ने मोना से बोला, क्या बोला? आई एम योर फ्रेंड, यानी कि ये अभी बोलना हो रहा है? नहीं, अभी से पहले ही ये बात बोल देना हुआ है, अभी से पहले ही बोल देना हुआ है। तो अभी से पहले बोल देना हुआ, इसका मतलब कि वो बोलने का काम पास्ट में हो गया, बोलने का काम पास्ट में हो गया। तो बोलने का काम पास्ट में हो गया, तो उस चीज़ को हम कैसे शो कर सकते हैं? रिपोर्टेड कहेंगे। आई एम योर फ्रेंड एक तरह से मैसेज ना दे रहा जी, माही जो है एक तरह से इसके द्वारा सूचना देना हो रहा है, एक तरह से मैसेज देना हो रहा है, एक तरह से सूचना देना हो रहा है। तो ये सूचना हो गया है, पहले ही बोल दिया गया है, तो पहले ही बोल दिया गया, पास्ट में बोल दिया गया, तो इसलिए इसको बोल दिया क्या? रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि ये जो है ना, ये वाला मैटर रिपोर्ट कर दिया गया है, पास्ट में ही बोल दिया गया है। किसके द्वारा? माही के द्वारा बोल दिया गया है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच। और ये रिपोर्टिंग क्यों? तो समझिए, इसके और इसके बीच में जो गपशप हुआ, वो गपशप क्या है? कि आई एम योर फ्रेंड। तो आखिर इसके और इसके बीच के गपशप को रखने वाला कोई ना कोई तो रिपोर्टर होगा। यहाँ पर तो हम आप लोग को कह रहे हैं कि माही सेड टू मोना, माही सेड टू मोना। अभी हम कह रहे हैं कि जानते हैं जी, माही जो है मोना को कहा, माही जो है ना मोना से कहा, मोना को कहा क्या? कि आई एम योर फ्रेंड। अभी हम कह रहे हैं इस बात को, यानी कि अभी हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, अभी हम इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट है ना कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, माही जो है ना मोना से कहा, माही मोना से कहा, अभी हम बोल रहे हैं ना, ये चीज़ अभी मेरे द्वारा बोला जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है, अब रिपोर्ट किया जा रहा है तो हम इसको लिख देते हैं क्या? रिपोर्टिंग स्पीच। इसको क्या बोल देते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच बोल देते हैं। अच्छा, अब एक बात और ध्यान देना है कि जो दोनों तरह का स्पीच होगा, दोनों तरह का जो स्पीच होगा ना, दोनों तरह का स्पीच होगा, इसमें एक अपना अपना भर्ब होगा, इसमें एक अपना अपना भर्ब होगा। देखिएगा, इस पार्ट में कुछ भर्ब दिखता है कि नहीं? इस पार्ट में भर्ब क्या दिखता है? चौक दीजिएगा तो दीपक जी, इस पार्ट में भर्ब क्या दिखता है? देख सकते हैं, ये जो सेड है ना, सेड है जो कि वर्ब है, सेड जो है वर्ब है। और प्रत्येक अपना अपना स्पीच में, प्रत्येक पार्ट में जो वर्ब रहेगा ना, देखिएगा उसको हम लोग क्या नामकरण करते हैं? ये रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, तो इसको हम लोग बोल लेते हैं रिपोर्टिंग। ऊपर दिख रहा है ना दीपक जी, ऊपर दिख रहा है ना, रिपोर्टिंग स्पीच। इसको क्या बोल लेते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच नहीं, ये तो रिपोर्टिंग स्पीच से ही आया है। इसको बोल लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या बोल लेते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, इसको बोल लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, या ना, इसको क्या बोल लेते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। तो उसी तरह से ये तो अपना एक रिपोर्टिंग वर्ब बनाया, रिपोर्टिंग स्पीच है तो रिपोर्टिंग वर्ब बनाया। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग स्पीच तो रिपोर्टिंग वर्ब, देख सकते हैं, रिपोर्टिंग, या ना, रिपोर्टिंग स्पीच तो रिपोर्टिंग वर्ब। अब उसी तरह से इसका भी एक अपना वर्ब होगा। ये रिपोर्टेड स्पीच है तो इसमें जो यूज किया हुआ वर्ब होगा ना, उसको हम लोग रिपोर्टेड वर्ब बोलेंगे, यानी कि इसको कह लेंगे क्या? रिपोर्टेड वर्ब जानेंगे, इसको जानेंगे रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच तो रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच तो रिपोर्टेड वर्ब, ये चीज़ होगी। देखिएगा, इसमें एक बात और समझिए, माही सेड टू मोना, इसमें आप बता सकते हैं इसमें माही का क्या भूमिका है? माही का क्या भूमिका है बता सकते हैं?
तो आप सोचिए समझिए कि जब माही और मोना के बीच में गपशप चल रहा होगा तो ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है ना, ये जो लिखा हुआ बात है, इसके अनुसार क्या पता चलता है कि माही ज़रूर से ज़रूर क्या रही होगी, माही जो है ना स्पीकर रही होगी, फर्स्ट स्पीकर रही होगी, प्रथम स्पीकर रही होगी ये, ठीक है, फर्स्ट स्पीकर रही होगी। और ये मोना जो रही होगी, मोना क्या चीज़ रही होगी, मोना लिसनर रही होगी, मोना यहाँ पर सुनने का काम कर रही होगी। तो आखिर ये बात यहाँ पर आया कैसे, ये बात यहाँ पर आया कैसे, तो ये दोनों आपस में बात कर रही थी जिसमें स्पीकर मोना और लिसनर, स्पीकर माही और लिसनर मोना, ऐसा। लेकिन वहाँ पर जरूर कोई ना कोई थर्ड पर्सन होगा, सपोज कि हम ही होंगे, तो वहाँ पर के लिए हम है जो कि रिपोर्टर हो गए। और अभी ये संपूर्ण बात को मेरे द्वारा रखा जा रहा है, संपूर्ण बात को मेरे द्वारा रखा जा रहा है, तो यहाँ पर रिपोर्टर के रूप में हम हो गए, या तो फिर जो भी इन दोनों के बीच की बात को सुना होगा वो व्यक्ति रिपोर्टर के रूप में काम किया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ना कुछ और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से जुड़ा हुआ क्या मेन कंसेप्ट होता है, इसके बारे में हम लोग कुछ देखेंगे, ठीक है। देखिए वो कंसेप्ट हमने लिखा, फर्स्ट कंसेप्ट समझेंगे आप लोग। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर गिवन इन रिपोर्टेड स्पीच। आप याद करिएगा, डायरेक्ट स्पीच जो हम लोग लिखे, जैसे कि लिख रहे थे हम एक सेंटेंस लिखे अभी, मोना सेड टू मोनो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिए, है ना। फिर लिखे यू आर ए टॉल बॉय, ऐसा हमने लिखा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर गिवन इन रिपोर्टेड स्पीच। ये जो रिपोर्टेड स्पीच रहेगा ना, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में भिन्न भिन्न तरीके का सेंटेंस आपको दिया हुआ रहेगा। रिपोर्टेड स्पीच में भिन्न भिन्न तरीके का सेंटेंस आपको दिया हुआ रहेगा। वो भिन्न भिन्न तरह का सेंटेंस क्या है, अब देखिए कि सेंटेंस हो सकता है, असर्टिव सेंटेंस हो सकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो सकता है, इंपेरेटिव सेंटेंस हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या लिखा हुआ, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस एज रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान दीजिएगा, इसका कहने का मतलब हुआ कि जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे होंगे ना, जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे होंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के रूप में जो सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, उस सेंटेंस से कैसा मीनिंग निकल रहा है, उस सेंटेंस से कैसा मीनिंग निकल रहा है, उसके मीनिंग के आधार पर ये सेड टू को हम लोग बदलते रहते हैं, अलग अलग फॉर्म देते रहते हैं। जैसे कि कभी हम लोग सेड टू है तो टोल्ड कह देते हैं, तो कभी आपको ऑर्डर्ड कह देना पड़ेगा, तो कभी आपको रिक्वेस्टेड कह देना पड़ेगा, तो कभी आपको विश्ड कह देना पड़ेगा, तो कभी आपको प्रेड कह देना पड़ेगा, तो कभी आपको आस्क्ड कह देना पड़ेगा। ये सब हम भिन्न भिन्न तरह का रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे। कब? जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं तब। वो भी कैसे बदलेंगे, किस आधार पर बदलेंगे कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच रहेगा इसमें सेंटेंस से कैसा अर्थ निकलेगा, उसके अर्थ के आधार पर हम लोग इतने तरह का मैसेज से और भी अधिक आ सकता है, ठीक है। ये तो इन शॉर्ट हम बता रहे हैं ना, इससे और भी अलग तरह का रिपोर्टिंग वर्ब का फॉर्म्स है, वो सब हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट लिखे जनरली the conjunction that is used instead of comma and inverted comma। कहने का मतलब है कि एक रिपोर्टिंग स्पीच और इसके बाद कॉमा पड़ता है और इन्वर्टेड कॉमा से पैक होता है एक रिपोर्टेड स्पीच। तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो हुआ ना, इसके बदले हम लोग दैट का यूज करते हैं। कब, कौन सी स्थिति में? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं तब। और ये जनरली दैट का यूज किया जाता है, यानी कि आपको सेंटेंस के रिक्वायरमेंट के अनुसार
डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस दिया हुआ रहेगा ना, उसके अर्थ के अनुसार दैट की जगह पर कुछ और भी कंजंक्शन का यूज किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर लिखे जनरली द कंजंक्शन दैट इज यूज्ड। अच्छा, अब आइए लिखिए द पर्सन ऑफ प्रोनाउन एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड द पर्सन ऑफ पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा माई, आवर, योर, गिवन इन रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड। मतलब क्या कह दिया कि आपको ये जो रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ रहेगा ना, रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ रहेगा रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच में आपको सब्जेक्ट के रूप में या तो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का यूज किया हुआ होगा। जैसे कि आपको इस तरह से रख सकता है, रहेगा कि रामू सेड टू मी आई कैन हेल्प यू। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें प्रोनाउन आया सब्जेक्ट के रूप में और ये प्रोनाउन आया ऑब्जेक्ट के रूप में। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे होंगे, ठीक है, तो इसका जो पर्सन है फर्स्ट पर्सन है और इसका जो सेकंड पर्सन है, ठीक है, इसके पर्सन को हम लोग चेंज करते हैं, इसके पर्सन को हम लोग चेंज करेंगे। वो चेंज करेंगे किस आधार पर, कैसे चेंज करते हैं, जब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक तब पता चलेगा। ऐसे ही मोटा मोटी बता दिया जाता है कि ऐसे हम लोग चेंज करते हैं। क्या क्या चीज़ का पर्सन चेंज करते हैं? प्रोनाउन का पर्सन चेंज करते हैं जी, और वो प्रोनाउन आएगा सब्जेक्ट के रूप में या तो फिर ऑब्जेक्ट के रूप में। वैसे प्रोनाउन का पर्सन चेंज करते हैं। और यही नहीं, पॉसेसिव एडजेक्टिव भी दिया हुआ रहेगा सेंटेंस में, पॉसेसिव एडजेक्टिव भी दिया हुआ होगा। पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में रख सकता है माई है, आवर है, योर है। तो इसका जो पर्सन होगा ना, ये सब का जो पर्सन रहेगा, एक तो ये सब रिपोर्टेड स्पीच में आएगा, ध्यान रहे ये सब रिपोर्टेड स्पीच में आएगा, और इसके पर्सन को हम लोग को क्या करना होता है, चेंज करना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट देखें, लिखें इफ इट रिक्वायर्स, यदि जरूरत पड़े तो कहता है द टेंस, ऑक्सिलरीज एंड अदर पार्ट्स ऑफ अ स्पीच आर आल्सो चेंज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब क्या कहती है कि जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं ना, इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं, तो डायरेक्ट स्पीच में जो आपको टेंस दिया हुआ रहेगा, डायरेक्ट स्पीच में जो आपको टेंस दिया हुआ रहेगा, ऑक्सिलरीज दिया हुआ रहेगा, या तो फिर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया हुआ रहेगा, तो वहाँ पर सेंटेंस के अनुसार या फिर रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार निर्भर करता है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, उसके अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त टेंस को बदला जाता है, ऑक्सिलरीज को बदला जाता है, और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी बदला जाता है। तो आज तक इतना ही पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच लेंगे और उसको जानेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए। ये था, इतना इंट्रो पार्ट था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का।